नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक एकेडमी रामनगर में। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने जाना था प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन के नियमों को। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, इनको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में हमारी जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। वह आकृति वास्तव में हमारा प्रतिबिंब होता है। जानते हैं इस प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे है। किसी भी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें निकलती है। जब ये किरणें किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसका परावर्तन होता है। ये परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है। ये परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन्हीं बिंदु से ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत यानी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तव में मिलने से बनती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के काल्पनिक रूप से मिलने से बनती है। आइए वास्तविक प्रतिबिंब को जानते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। चूँकि वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के वास्तव में मिलने से बनती है, तो जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है उस बिंदु पर यदि किसी पर्दे को लगा दें तो उस वस्तु के प्रतिबिंब को हम उस पर्दे पर उतार सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। इस चित्र में अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख के द्वारा दिखाया गया है। चित्र में Mn एक अवतल दर्पण है। इसके सामने वस्तु AB रखी हुई है। वस्तु के शीर्ष A से दो किरणें निकलती है और दर्पण से परावर्तन के बाद वो A' पर वास्तव में मिलती है। तो इस प्रकार से वस्तु AB का वास्तविक प्रतिबिंब A', B' का निर्माण होता है। जब हम गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे तो इस चित्र को विस्तार से समझेंगे। आइए अब काल्पनिक प्रतिबिंब को समझते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब की विशेषता यह है कि इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, चूँकि इस प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, जिस कारण से इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चित्र में उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख के द्वारा दिखाया गया है। इस चित्र में AB दर्पण के सामने रखी एक वस्तु है। इस वस्तु के शीर्ष A से दो किरणें दर्पण पर पड़ती है और ये परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, किंतु ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से AB वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे A', B' बनता है, जो कि एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। जब हम गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे तो इस आरेख को विस्तार से समझेंगे। आइए अब समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम किस प्रकार के प्रतिबिंब को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रतिबिंब हूबहू हमारे आकार का बनता है और प्रतिबिंब सीधा होता है। अब इसको आइए और विस्तार से समझते हैं। इस चित्र में समतल दर्पण के एक आरेख Mn को दिखाया गया है। इस दर्पण के सामने एक बिंदु स्रोत A को रखा गया है। वैसे तो इस बिंदु से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है, किंतु इस चित्र में केवल
दो किरणों को ही दिखाया गया है। इसमें से एक AM दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जो कि पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और दूसरी किरण AO जो कि दर्पण पर तिरछी पड़ती है और परावर्तित होकर OB दिशा में लौट जाती है। और हमारी आँख को लगता है कि ये किरणें दर्पण के पीछे बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से बिंदु स्रोत A का आभासी प्रतिबिंब A' दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि इस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरी विशेषता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चौथी विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनने का अर्थ यह हुआ कि वस्तु का दाहिना भाग प्रतिबिंब का बायां भाग और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है। आप चित्र में इसको देख के समझ सकते हैं। और पांचवी विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बनता है, जिस कारण से इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसकी अंतिम विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पर बनता है जितनी दूर पर वस्तु दर्पण के सामने होता है, अर्थात प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रतिबिंब और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम गोलीय दर्पण, इसके प्रकार और इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।